मैं तुम्हें वरदान देता हूं वक्रासुर, तुम जिस किसी के भी सर पर हाथ रखोगे वो जलकर भस्म हो जाएगा, वो जलकर भस्म हो जाएगा। क्यों है मेरे साथ? ये तुम्हारे ही वरदान का प्रभाव है वक्रासुर। महादेव! अपने ही सर पर हाथ रखकर तुम स्वयं को ही भस्म का ढेर बना रहे हो, भस्म का ढेर बना रहे हो, भस्म का ढेर बना रहे हो। महादेव! देखो, बिना तुम्हारे गुरु के वर का अपमान हुए तुम्हारा अंत हो गया। तुम नृत्य में नहीं हारे, हारे तो केवल अपने वरदान से। महादेव! हर हर बम बम जय जय शिव शिव महादेव महाकाल नमः। विकट रूप रुद्रेश्वर शंभो प्रलयकाल विकराल नमः। भीष्मेश्वर जय भूतनाथ कैलाशी काल कपाल नमः। जटाधारी संहारक असुर विनाशक नाथ त्रिकाल नमः। काल के काल है उग्र विशाल है महाकाल महाकाल नमः। ओम 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 नारायण शिवाय सहाय ओम नारायण नमः। जल से आपने वक्रासुर को भस्म किया है महादेव, जल से! मेरे बार बार समझाने पर भी तुम नहीं माने वक्रासुर। मैंने तुम्हें यह वरदान दिया केवल अपनी आत्म सुरक्षा और सुकर्म के मार्ग पर चलने के लिए, दुरुपयोग करने के लिए नहीं। जो भी अपनी शक्ति के मद में चूर होकर अधर्म के मार्ग पर आगे बढ़ेगा, अंततः उसका अंत यही होगा। उसके कुकर्मों की अग्नि उसे स्वयं ही भस्मभूत कर देगी, भस्मभूत कर देगी, भस्मभूत कर देगी। देवों के देव महादेव की जय! ये क्षण
मेरी विजय घोष करने का नहीं, एक बहुत बड़ी सीख लेने का है, सीख लेने का है। आज से कालांतर तक ये असुर भस्मासुर के नाम से जाना जाएगा, भस्मासुर के नाम से जाना जाएगा, भस्मासुर के नाम से जाना जाएगा। ये संपूर्ण संसार इसे इसी रूप में स्मरण रखेगा, ताकि इस जग को ये सीख मिल सके कि जब बल का अहंकार होता है तब अहंकारी ये भूल जाता है कि स्वयं को सुरक्षा देने वाले बल से स्वयं का भी नाश हो सकता है, स्वयं का भी नाश हो सकता है, स्वयं का भी नाश हो सकता है। मैंने कहा था ना देवी, महादेव और भस्मासुर की ये कथा संसार में अभिमान का अंत और अहंकार की हार के रूप में स्मरण की जाएगी, हार के रूप में स्मरण की जाएगी, हार के रूप में स्मरण की जाएगी। शंखचूड़ को असुर राज बनाना मेरी सबसे बड़ी भूल थी। असुर जाति के सम्मान पर कलंक है वो। अब मुझे ही कुछ करना होगा। उससे सत्ता छीन किसी और को देनी होगी गुरुदेव। कोई ऐसा जो असुर साम्राज्य को सफलता के शिखर तक लेकर जा सके। असुर माता अदिति, ये जितना प्रतीत हो रहा है उतना सरल नहीं है, क्योंकि अब नमूची, शुंभ और निशुंभ असुर साम्राज्य के सेनापति हैं। इस समस्या का हल भी मैं ढूंढ ही लूंगी। आप तो केवल इतना बताइए गुरुदेव कि क्या इस समस्त ब्रह्मांड में कोई ऐसा असुर है जो देवताओं के मन में भय उत्पन्न कर सके और असुर जाति का परचम तीनों लोकों तक फहरा सके, फहरा सके, फहरा सके। एक है जो समस्त संसार में सबसे अधिक बलवान है। हमारी हर समस्या का हल केवल वो एक है। अपने धुन पर समस्त देवताओं को, समस्त ब्रह्मांड को नचाने की क्षमता उसमें है। दंभ और करंब का भाई रंभ, रंभ, रंभ। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। कार्तिकेय, भस्मासुर की भस्म को लो और कैलाश की चोटी पर चले जाओ। क्या? कार्तिकेय, तुम्हारे पिताश्री जो कह रहे हैं वो करो।
कार्तिकेय, पुत्र बल के दम से जब महत्वाकांक्षाएं सीमाहीन हो जाएं, तब उनका अंत इस भस्म में होता है। इसलिए तुम्हारे पास जो भी बल है उसका दंभ करके देवताओं का राजा बनने का स्वप्न छोड़ दो पुत्र। सेवा का मार्ग चलो। महत्वाकांक्षाओं का अंत तो भस्मासुर के समान हो सकता है, किंतु सेवा अनंत है जिसका कोई अंत नहीं। इस अहंकार रूपी भस्म को कैलाश की चोटी पर ले जाओ और वहां से नीचे फेंक दो, ताकि ये पृथ्वी के भिन्न भिन्न स्थानों पर गिरे, इस प्रकृति में घुल जाए और सबको सचेत करती रहे कि अभिमान का अंत कितना दुखदाई होता है। और तुम भी स्वयं को यह पाठ पढ़ाओ कार्तिकेय। जाने कहाँ है ये रंभ? ओम ब्रह्मदेवाय नमः। 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 रंभ, आंखें खोलो। नमः। असुर माता की पुकार को अनसुना मत करो रंभ, आंखें खोलो। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। तुमने मेरी तपस्या भंग की है, मैं तुम्हारे प्राण हर लूंगा। प्रहार करने से पूर्व ये तो देख लो तुम्हारे समक्ष कौन खड़ा है। असुर माता देती हूं मैं, असुर माता देती हूं मैं। असुर माता आप ब्रह्म का प्रणाम स्वीकार करें। माता, मेरी तपस्या को तोड़ने का कारण जान सकता हूँ? केवल तप करने से ब्रह्मदेव प्रसन्न नहीं होंगे। अपनी इस तलवार से अपना शीश काट ब्रह्मदेव को चढ़ाओ। तुम्हारी सर्वोच्च आहुति से ब्रह्मदेव प्रसन्न हुए तो ठीक, वरना समाप्त हो जाओगे। वर्षों तक तपस्या करके भी तो कोई फल नहीं मिला ना तुम्हें। जैसे आपकी आज्ञा असुर माता।
कुमार कार्तिकेय, आपने एक शव की भस्म को छुआ है। जाइए, स्नान कर लीजिए और एक नए लक्ष्य के साथ आरंभ कीजिए। वो लक्ष्य जो महादेव के लक्ष्य के भांति संसार की सेवा करना हो, सबके दुख हरना हो, सबको सुख बांटना हो। जी देवर्षि, अपना लक्ष्य, अपना पथ मैं पहचान चुका हूं और अपने चुने हुए पथ पर चलना तो सबका व्यक्तिगत निर्णय तो होता है, अधिकार होता है जिसमें किसी का भी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। अवश्य पुत्र, सबका अधिकार है। तो मैं अपना पद चुन चुका हूं, अपना लक्ष्य साध चुका हूं। स्वर्ग लोक पाने की इच्छा मैं अपने हृदय से नहीं निकालूंगा। मैं देवताओं का राजा बनकर ही रहूंगा, बनकर ही रहूंगा, बनकर ही रहूंगा। मैं किसी और के उद्देश्य में स्वयं को नहीं डाल सकता। मैं अपना उद्देश्य स्वयं ही चुनूंगा और मुझे सेवा के मार्ग पर नहीं, सत्ता के मार्ग पर चलना है, सत्ता के मार्ग पर चलना है, सत्ता के मार्ग पर चलना है। पुत्र, महादेव, अब हमें भी आज्ञा दीजिए। देवी, ये तो संसार का सबसे बड़ा सत्य है देवी। जब तक पुत्र में परिपक्वता ना आ जाए, तब तक उसके लिए पिता की बातें अर्थहीन ही होती हैं। कार्तिकेय को परिपक्व होने में अभी समय लगेगा देवी, और फिर आपकी सारी चिंताएं स्वयं ही हल हो जाएंगी। ये आंसू चिंता के नहीं, असहजता के हैं महादेव, असहजता के हैं महादेव, असहजता के हैं महादेव। मनुष्य जीवन भर सच्चे सुख की खोज में यहां वहां भटकता रहता है। ईश्वर की कृपा से उन्हें पा भी लेता है, किंतु सुख मिलने के पश्चात क्या करना है ये नहीं जानता। जिस भी व्यक्ति को सर्व सुख प्राप्त होता है, उसे सदैव धर्म कार्य और परोपकार करना चाहिए। अपना धन, अपना ज्ञान और अपने व्यवहार से लोगों का भला कर सके। फिर देखिए कैसे आपका सुख और संतुष्टि बढ़ते ही जाएंगे।